क्या सिर्फ राजद के लोग ही चोर हैं या वही संपत्ति अर्जित किए हैं और कोई नहीं किया है? वो एक संस्था है, वो जांच कर रही है या करती है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष एक बात है कि पॉइंटेड हो करके किसी एक को चुन करके, एक समाज को चुन के, एक पॉलिटिकल पार्टी को चुन करके अगर वो कर रही है तो वो गलत है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाया है, जिससे उन लोगों का पर्पस सर्व नहीं होता है। हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से भी, और हम मांग करेंगे विधानसभा में भी, कि पुनः जैसे पहले दिया जाता था छात्रवृत्ति लोगों को, उस प्रकार से लोगों को छात्रवृत्ति मिले। क्या वाकई में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जो है विपक्षियों पर ही सिर्फ निशाने साध रही है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि क्या वाकई में सिर्फ आरजेडी के ही लोग भ्रष्टाचारी हैं, आरजेडी के लोग ही चोर हैं? इस तरह की बातें कर रहे हैं जीतन राम मांझी। और SC/ST स्कॉलरशिप पर पहले उनसे उनकी बयान सुनिए कि क्या कुछ कर रहे हैं। सुन नहीं सके आपकी बात। ईडी और सीबीआई लगातार जांच कर रहे हैं, कई महागठबंधन के नेताओं के ऊपर जांच जारी है, क्या कहिएगा? देखिए, वो एक संस्था है, वो जांच कर रही है या करती है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष एक बात है कि पॉइंटेड हो करके किसी एक को चुन करके, एक समाज को चुन के, एक पॉलिटिकल पार्टी को चुन करके अगर वो कर रही है तो वो गलत है। होना चाहिए सबका। क्या सिर्फ राजद के लोग ही चोर हैं या वही संपत्ति अर्जित किए हैं और कोई नहीं किया है? अगर हम कहते हैं कि लालू यादव से 10 गुना संपत्ति रखने वाले लोग दूसरे पार्टी में हैं, उनको क्यों नहीं ईडी चाहे इनकम टैक्स वाले लोग को करते हैं? इसमें हमारा विरोध है। सर बोल रहे हैं कि प्रूफ है तो सामने लाओ। प्रूफ है तो सामने तो आ जा। हम तब आखिर बने हैं काहे को? वो बने हैं काहे को? स्कॉलरशिप पर कुछ बोलेंगे सर? SC/ST स्कॉलरशिप अभी भी बंद है सर? नहीं बंद होना चाहिए। हमने तो यही कहा था कि 85,000 से 1.25 लाख रुपया तक, चाहे ये हिंदुस्तान में चाहे हिंदुस्तान से बाहर या राज्य में है, उनको मिलना चाहिए। उसके जगह पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाया है, जिससे उन लोगों का पर्पस सर्व नहीं होता है। हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से भी, और हम मांग करेंगे विधानसभा में भी, कि पुनः जैसे पहले दिया जाता था छात्रवृत्ति लोगों को, उस प्रकार से लोगों को छात्रवृत्ति मिले। सीएम से मिले ना सर इस मामले को लेकर? हम कहीं बात करें असेंबली में, मांझी जी, वैशाली से एक मामला निकल के आया है। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे कहा है कि जिस तरह से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार का उस पर दबाव है और इसी वजह से वो काम कर रही है। सिर्फ विपक्षियों पर ही क्यों हमलावर है? सिर्फ आरजेडी के लोग ही क्यों टारगेट में है, या विपक्ष के लोग ही क्यों? क्या सिर्फ आरजेडी के लोग ही चोर हैं? क्या सिर्फ आरजेडी के लोग ही भ्रष्टाचारी हैं? और भी लोग सत्ता में बैठे हैं वो नहीं है? और SC/ST स्कॉलरशिप आपको पता है कि 2016 से बंद है, किसी को SC/ST छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि इस पर हम सदन में चर्चा करेंगे, इस पर सदन में भी बात करेंगे। हालांकि SC/ST स्कॉलरशिप को लेकर के इन्होंने ये भी कहा कि हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दलित और आदिवासी समाज के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके स्कॉलरशिप बंद करने से बहुत नुकसान हो जाएगा, और एक तो ऐसे ही उनका विकास नहीं हो पा रहा है, और स्कॉलरशिप एक तरीका था, एक सहारा था, वो भी बंद कर दिया गया है। बहरहाल ये आपको बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।